this class is on demand of one of my student. Okay. So in fact this topic is very important from class 6 to 10. बेसिक जिसको कहा जाता है ना, वो 10th बोर्ड के एग्जाम में भी इससे बेसिक क्वेश्चंस आएंगे. मतलब अगर आपको बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, मतलब ये बेसिक यदि आपको क्लियर रहेगा तो बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स का, पॉलिनोमियल्स का. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. सो without wasting more time, let us try to understand more and more in less time, in 15 minutes only. Okay. So linear equations in one variable. This is the topic. So dear students, if you have to understand this topic, then you have to understand some basic concepts, basic terms related to this one. So first one is variable. अब देखो वेरिएबल, वेरिएबल फर्स्ट टर्म क्या है? वेरिएबल, राइट. वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? वेरिएबल जो है ये बनता है वेरी, वेरी, वेरिएबल, वेरी और चेंजेज. वेरिएबल और चेंज. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो. जब आपके स्कूल में क्लासेस होते हैं तो एज आई हैव ऑब्जर्व कि बच्चों की जो मूड्स है, टीचिंग जो डिसिप्लिन में वो पढ़ते हैं, ठीक है, जिस तरीके से वो बैठते हैं वो कैसे डिपेंड करता है. टीचर टू टीचर उनका वेरी करता है. किसी क्लास के बच्चे में बच्चे एकदम बिल्कुल शांत अटेंटिव होकर पढ़ते हैं. किसी क्लास में जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है, जिनका टीचिंग मेथोडोलॉजी अच्छा लगता है, और किसी दूसरे टीचर की क्लास में सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट नहीं है तो वो उतने एक्टिव नहीं रहते, उतने अच्छे से नहीं पढ़ते. तो क्या उनका मूड जो है, उनका टीचिंग स्टाइल वो चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है. ठीक है, तो ये कहते हैं कि वेरिएबल, वेरी, जो वेरी करे, जो चेंज करे. ठीक है, जैसे आप मान लो आप स्कूल आ रहे हो, आपके ऑटो वाले भैया, बस वाले अंकल जो भी लेकर आ रहे हैं, तो क्या जब टाइम कम रहता है तो क्या करते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, एक्सीलरेटर प्रेस करते हैं, बढ़ा देते हैं. तो क्या होगा, पहले स्पीड कुछ और था, वही गाड़ी चल रही थी 60 किलोमीटर पर आवर. अब जब लेट होने लगा तो उन्हें एक्सीलरेटर प्रेस कर दिया और 80 किलोमीटर पर आवर हो गया. तो वो स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ठीक है, वो जो चेंज हो रहा है, जो वेरी कर रहा है, जो फिक्स नहीं है, जो सिचुएशन टू सिचुएशन, इक्वेशन टू इक्वेशन, अलग अलग परिस्थितियों में चेंज हो रहा है, उसके अनुसार उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेरी कर रही है. ठीक है, जैसे आप स्कूल यूनिफॉर्म में आ रहे हो स्कूल, तो वो ड्रेस आपका वो हो गया. बर्थडे पार्टी मना रहे हो तो उसमें कुछ आपकी ड्रेस क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो इस प्रकार से अलग अलग एग्जाम्पल लेकर आप समझ सकते हो. वेरिएबल का मतलब कि जो वेरी करे, जो चेंज हो, जो फिक्स्ड नहीं है. एक कंडीशन पे उसका कुछ और वैल्यू आ रहा है, दूसरे कंडीशन पे कुछ और आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल. अच्छा, वेरिएबल का मीनिंग समझ गए. अब इसको मैथ्स में क्या, वैसे तो दिखा नहीं सकते कि ड्रेस पहने, ये किए, मूड किए, ये सब तो समझने की बात है. लेकिन मैथ्स में जब हम करेंगे तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? यस, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स. इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उसको हम जनरली यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिनोट द वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, ये सब क्या हो गए, ये सब लेटर्स जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स. ये सारे एग्जांपल्स हैं. इसको हम लोग किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? इन ऑर्डर टू डिनोट वेरिएबल. और वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? जो वेरी करे या जो चेंज हो. ठीक है, अब कांस्टेंट, कांस्टेंट बटा फिक्स. जैसे देखो आपको सामने अगर वॉल दिख रहा होगा, आपके घर में भी वॉल है, दीवार है, वो क्या फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं कि अभी आप यहाँ खड़े हो तो आपके घर की वॉल सामने ऐसे है और थोड़ी देर बाद है तो ये वॉल हट के दूसरे पोजीशन पे हो गया. ऐसा तो नहीं होता. तो जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, जो चेंज ना हो, उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट. ठीक है, अब मैथ्स में जब हम यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? नंबर्स. जैसे 100, अगर 100 रुपीज़ आपको पापा ने दिए तो 100 ही रहे. अगर आपके अंकल ने भी 100 दिए तो 100 ही रहा. ऐसा तो नहीं कि अंकल ने दिया तो 200 उसकी वैल्यू होगी. ठीक है, तो कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, फिक्स्ड. ठीक है, इसके एग्जांपल्स आप ले सकते हो. मैथ्स में इसके एग्जांपल्स क्या लेते हैं? नंबर्स लेते हैं. कितने, कोई भी नंबर ले लो, 200, 1000, 50. ठीक है, कुछ भी नंबर आप ले लो, 9. ये सारे क्या हो गए एग्जांपल? कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड. ठीक है, अब टर्म देखो क्या होता है. टर्म का मीनिंग क्या होता है? टर्म का मीनिंग होता है कि आप या तो आप कांस्टेंट ले लो, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट ले लो. तो आप कहो कि एक टर्म है, जैसे कांस्टेंट में नंबर ले लिए 5,
19, ठीक है। या सिर्फ वेरिएबल ले लो, वेरिएबल जैसे x y z, या फिर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमने नंबर लिया 8 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया x से, तो क्या हो गया 8x, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ए टर्म। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल जैसे x को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया x स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो ए टर्म। अब कोई बोलेगा नहीं हमें x को y से करें, तो कर लो, इसमें रोका आपको, x को आप y से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया xy, ठीक है। तो ये सारे जो टर्म्स आप देख रहे हो, या तो सिर्फ कांस्टेंट है उसको हम कह सकते हैं कि यस दिस इज टर्म, या फिर वेरिएबल है x y z कोई भी आप ले लो, सिर्फ वेरिएबल वो भी आपका टर्म है। क्या कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो जो बना वो भी क्या है, टर्म है। वेरिएबल या वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दिए तो उसको जो रिजल्ट आया, आपका जो प्रोडक्ट आया वो भी क्या हो गया, टर्म। फिर से देखिए कॉन्स्टेंट्स में क्या क्या चार कंडीशन हम ले सकते हैं, या सिर्फ कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे कि वेरिएबल है, जैसे नंबर्स को, यस दिस इज तो सॉरी वेरिएबल टर्म, ये टर्म्स। या फिर सिर्फ वेरिएबल आप ले लो जितने भी आपने पढ़े, ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं कि टर्म्स है। या फिर कांस्टेंट और वेरिएबल को आप मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी वेरिएबल ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। हियर वी हैव टेकन 8 as the constant and x as the variable, we have multiplied 8 into x and we got 8x, so this is one term, right? Again you can take variable and variable and you can multiply and you will get, for example, x is one variable, x is another. If we are multiplying x into x, we are getting x square, so this is one term. Similarly, if you are taking two variable, one is x, another is y, so you are multiplying x into y and you are getting xy. So this is another example of term. Terms यहाँ पे क्या हो गया, 5x, y, z, 8x, xy. टर्म समझ में आ गया ना, टर्म्स समझ में आ गया। देखो फिर से देखो, सिर्फ कांस्टेंट या वेरिएबल, या कांस्टेंट एंड वेरिएबल का प्रोडक्ट, या वेरिएबल का प्रोडक्ट, ये सारे टर्म्स कहलाए। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि इन सबको लिए और कंबाइन कर दिए। किससे कंबाइन करेंगे, या तो प्लस से या माइनस से। जैसे आप अपने स्कूल में पढ़ते हो तो सारे सेक्शन क्लासेस है ना, अब सारे क्लासेस को एक साथ कंबाइन कर दे तो स्कूल बन जाता है। तो ये जो टर्म्स है, ठीक है, उन टर्म्स को आप कंबाइन कर दिए, एक साथ ले लिए तो क्या बन गया, एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल देखिए, आप एक टर्म लिए 5, एक टर्म लिए 8x, कुछ भी मान लीजिए, मैं इसका एग्जांपल आपको देते हैं। मान लीजिए हमने एक टर्म लिया x, सिर्फ वेरिएबल भी टर्म था, हमने x ले लिया, इसमें हमने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 2xy। अब देखिए यहाँ पे देखिए, दिस इज वन वेरिएबल, दिस इज सॉरी दिस इज वेरिएबल, दिस इज वन टर्म, दिस इज अनदर टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म। सो टू हियर टर्म्स आर टेकन, इफ टर्म्स आर टेकन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, इफ टर्म्स आर टेकन टुगेदर, इफ टर्म्स आर टेकन टुगेदर, हमने एक टर्म लिया, दूसरे टर्म लिया और इन दोनों को क्या किया, टुगेदर कर दिया, ज्वाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया। कैसे कंबाइन किया, प्लस साइन के साथ, तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि इनको आप कंबाइन करो किसके साथ में, प्लस के साथ, आप माइनस के साथ कर सकते हो। जैसे हमने ले लिया 2xy, 2xy देखो वेरिएबल इनटू वेरिएबल, इसको कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये एक टर्म हो गया। और इसमें यदि आप कुछ ऐड कर दो, मान लो 10 इज इक्वल टू 23, तो इक्वेशन नहीं बनना, इसलिए इक्वल टू छोड़, ठीक है। तो दिस इज वन टर्म, माइनस कर देते हैं क्योंकि आपने एक एग्जांपल प्लस का ले लिया, ठीक है। सो दिस इज वन टर्म, विच वन, 2xy, दिस इज 10 इज अनदर टर्म, वी आर कंबाइनिंग दिस विद द ऑपरेटर माइनस। मतलब दो सिंपल, एकदम सिंपल मीनिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का समझो, कोई दो एक्सप्रेशन ले लो, कोई दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो, उनको प्लस या माइनस से कंबाइन कर दो और वो क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। देख रहे हो ना, दिस इज वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग एग्जांपल लिख सकते हो, आप खुद भी पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन, यस राइट, इक्वेशन, इक्वेशन किससे बना, इक्वल टू से, किससे बना, इक्वल टू से। मतलब जैसे ही आपने
आपको कौन सा सिंबल आ जाना चाहिए दिमाग में, इक्वल टू का सिंबल, ठीक है। यानी इक्वेशन है तो इक्वल टू का सिंबल होगा। अब कैसे इक्वल टू होगा, आप दो एक्सप्रेशन ले लो या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो और उसके बीच में क्या करो, इक्वल टू का साइन डाल दो, ठीक है, तो वो आपका इक्वेशन हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे एक लिया था x + 5, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको इक्वल टू कर दीजिए, यहाँ पे हमने कर दिया 5x, तो दिस इज वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज अनदर एक्सप्रेशन एंड वी आर जस्ट इक्वेटिंग दिस टू एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन लिख दिए, दूसरा एक्सप्रेशन लिख दिए, उसके बीच में इक्वल टू का साइन डाल दिए, तो ये जो बना वो क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। मीन्स इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट विच, इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट किसका हो गया, विच इक्वलिफाई और इक्वल्स टू एक्सप्रेशंस, दो एक्सप्रेशन को इक्वल करता है वैसा स्टेटमेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन है। और इक्वेशन में देखो ये क्या है, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको LHS बोलेंगे, ये इक्वल टू का राइट हैंड साइड में है तो इसको RHS बोलेंगे। तो दो चीज़ यहाँ कंफर्म हो गया इक्वेशन में। इक्वेशन में क्या कंफर्म हुआ, पहला कि जैसे इक्वेशन है तो इक्वल टू साइन होगा, एक्सप्रेशन में देखो नहीं है, एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही तरफ रहेगा, इक्वल टू साइन नहीं होगा। अब इक्वेशन में आप क्या करोगे, जैसे आपको इक्वेशन लिखना है तो दो एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिए, उसके बीच में इक्वल टू का साइन डाल दिए, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा में जो राइट हैंड साइड में उसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो, कुछ भी ले लो, मान लो हमने लिखा 7xy + 3 = 24, ठीक है। सी हियर देयर इज द साइन ऑफ इक्वलिटी, इसको क्या बोलता है, साइन ऑफ इक्वलिटी, ओके। एंड वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज हियर, अनदर एक्सप्रेशन इज हियर, इन दोनों को हम इक्वल कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, इक्वेशन। क्लियर है ना। अब देखिए आइडेंटिटी क्या होता है। अब आइडेंटिटी आप फॉर्मूलाज बहुत सारे पढ़े हो ना, वो फॉर्मूला क्या होता है, जो सब चीज के लिए ट्रू हो, हर वैल्यू के लिए ट्रू हो, यानी वैसा इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ट्रू फॉर इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप लिखते हो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या होता है पता है आपको, a² + b² + 2ab। तो पहली चीज देखिए कि ये इक्वल आइडेंटिटी क्या है, इक्वेशन है, आइडेंटिटी है सर इक्वेशन, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल है और एक तरफ LHS है, दूसरी तरफ RHS है। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, इसमें a का वैल्यू कुछ भी रख दो, b का कुछ भी रख दो, इसकी जो वैल्यू आएगी वही ये वैल्यू आएगी। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, अगर a का वैल्यू हम 2 रखें, ठीक है, a का वैल्यू 2 रखें और b का वैल्यू 3 रखें, तो LHS क्या हो जाएगा, 2 + 3 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 3 5 का होल स्क्वायर करोगे तो 25। क्लियर है ना। ये LHS हम निकाल रहे हैं, a की वैल्यू 2 रखें, b की वैल्यू 3 रखें। और RHS में देखिए a का वैल्यू 2 था तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 × 3, देखो 4 + 9 13, और यहाँ क्या हो गया 6, 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12 + 9 12 + 13, 12 + 13, 12 + 10 आप 12 + 3 करोगे तो 15 हो जाएगा, एंड 15 में अगर 10 डालोगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 25 हो गई। अगर आप दूसरा वैल्यू भी रखोगे a और b का तो भी आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। तो वैसा इक्वेशन, इसको फॉर्मूलाज भी आप कर सकते हो, वैसा इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का सिंबल होगा, LHS होगा, RHS होगा, इस चीज़ को ध्यान दो। वैसा इक्वेशन जो सारे वैल्यूज के लिए ट्रू हो उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, अभी हम वन वेरिएबल पे आते बताते हैं आपको, पहले इन चीज़ों को देखिए। वेरिएबल मीन्स क्या, जो वेरी करे या चेंज करे, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स्ड हो, जैसे कि नंबर्स, ये सारे कांस्टेंट कहलाते हैं। टर्म्स क्या हो गया, टर्म्स आर मेड अप ऑफ दिस 4 और 5 थिंग्स, आइदर ऑल कांस्ट, या तो सारे नंबर्स को आप कह दो कि ये टर्म्स है, ये सारे वेरिएबल को आप कह दो कि